नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया मामले से जुड़ी एक और खबर आ रही है और वो खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। निर्भया मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आर भानुमति बेहोश हो गई। दरअसल पूरा मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में दो मामले चल रहे हैं निर्भया को लेकर के। एक मसला था कि विनय शर्मा ने, राष्ट्रपति ने जो मर्सी पिटीशन ठुकराई थी, खारिज किया था, उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत चैलेंज किया था और अपने लिए दया की मांग की थी कि उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और राष्ट्रपति ने फैसला करते समय जो है सारे फैक्ट्स को ध्यान में नहीं रखा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरा मसला ये क्यों ना जो जिनका मसला ऑलरेडी निपट चुका है, जो अलग अलग अपने सारे विकल्प आजमा चुके हैं, जिनके पास कोई रेमेडी नहीं बची है, उनको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। क्योंकि दरअसल जेल मैनुअल के हिसाब से जो प्रशासन का तर्क है, जेल अथॉरिटी का तर्क है कि ऐसा किया जा सकता है, सरकार का तर्क है कि ऐसा किया जा सकता है, बट अभी तक के नियम कानून परंपरा के मुताबिक ये बात क्लियर नहीं है कि क्या अलग फांसी दी जा सकती है या यदि दोषी कई हैं, आरोप एक ही है, तो उनको एक साथ ही फांसी दी जा सकती है। तो इस पे जो है हाई कोर्ट गई थी केंद्र सरकार और हाई कोर्ट ने कहा, उसकी अर्जी नहीं मानी थी, उसकी बात नहीं मानी थी, तो फिर सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ने कि देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, देरी हो रही है, लिहाजा आज इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। ज़रूरी नहीं है कि सबको एक साथ ही फांसी के फंदे पर लटकाया जा, तो अलग अलग फांसी दी जा सकती है। तो इसी मामले की सुनवाई कर रही थी आज कोर्ट, जिसमें कि जो बेंच है वो जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस आर भानुमति की, ये तीनों सुनवाई कर रहे थे। तो एक मामला विनय शर्मा वाला निपटा चुके थे और दूसरे वाले मामले में जब सुनवाई चल रही थी, इसी दौरान जस्टिस आर भानुमति जो कि महिला जज हैं, वो बेहोश हो गए। बाद में जो एसजी हैं तुषार मेहता, उन्होंने बताया कि उनको फीवर था, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी, फिर भी वो बेंच में बैठ करके सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान वो बेहोश हुई, फिर उनको चैम्बर में ले जाया गया। डॉक्टर्स वगैरह तो होते ही हैं, वो उनका इलाज कर रहे हैं और ये कहा गया कि अब इस मामले में जो सुनवाई है और जो फैसला है वो उसमें चैम्बर में ही कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि इस मामले में अब क्या फ़ैसला आता है और कब आता है, क्योंकि इसी बीच जो जिस तरीके से जस्टिस भानुमति की तबीयत ख़राब हुई, स्वाभाविक सी बात है कि बाद में उनको होश आ गया था और जो भी फैसला होगा उसमें उनकी भी सहमति चाहिए। तो इससे जुड़ी जैसे ही कोई और खबर आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।